मथुरा औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी केशव पब्लिकेशंस के संचालक पर कंपनी की महिला कर्मचारियों के द्वारा शोषण किए जाने के आरोप लगाए जाने के मामले में व्यवसायी भी सामने आ गए हैं। व्यवसायी आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और लगे हुए आरोपों को झूठा बताया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व एक महिला ने एसएसपी ऑफिस पर आकर बताया कि केशव पब्लिकेशंस में काम करती थी और आरोप लगाया कि कंपनी के संचालक के द्वारा उनका शोषण किया जाता है। शोषण का विरोध करने पर नौकरी से निकाल दिया है। आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे कंपनी के संचालक अमित बंसल और उनके साथ कंपनी में कार्यरत महिलाएं एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बताया कि एक महिला के द्वारा उनके ऊपर पैसे वसूलने के लिए गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उनके द्वारा कभी किसी का शोषण नहीं किया गया है। उनकी कंपनी में और भी महिलाएं काम करती हैं। अगर ऐसा होता तो कंपनी कब की बंद हो जाती। और उन्होंने बताया कि महिला उनके ऊपर दबाव बना रही है और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उधर महिला ने कहा है कि और भी महिला कर्मचारियों के साथ उसने यही हरकत की है। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप कुछ दिन पहले एसएसपी कार्यालय गई थी। आपने अपनी जहां पर काम किया था फैक्ट्री मालिक पर आपने आरोप लगाया था। उसके बाद आज वो अपना एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं और आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, वो एक नंबर का झूठ और कमीना इंसान है। वो सब झूठ बोल रहा है। उसने मुझे केबिन में बुला के मेरे साथ बदतमीजी करी तो कोई महिला अपनी इज्जत को बेच के थोड़ी ना पैसा लेगी। मुझे क्या मतलब, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जितने भी कॉल आ रहे हैं आप उन सबसे भी कंफर्म कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यही बोला है कि मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। तो फिर ये किस बेस पे बोल सकता है कि मैंने इससे पैसे की डिमांड करी है? किस बेस पे बोल सकता है? एक तो तू मेरी इज्जत पे खेल रहा है, ऊपर से तुम मुझे पैसे की और वो इल्जाम लगा रहा है। उनका कहना यह है कि 350 महिलाएं उनकी फैक्ट्री में काम करती हैं, तो वो इस तरीके का हरकत आपके साथ क्यों करेंगे? उसने मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं के साथ में किया। जितनी भी लेडीज लिख रही हैं उसमें से वो काफ़ी हैं। आज वो है नहीं है, लेकिन आप जब भी बुलाएंगी वो आ जाएंगी। उनके साथ नहीं किया है क्योंकि कुछ गरीब थी, कुछ अनमैरिड थी, इस वजह से नहीं उठाई। किसी में हिम्मत है मैडम सच बोलने की, किसी में नहीं है। मुझ में हिम्मत है, आत्मसम्मान है मेरा, तो मुझे तो बोलना है। अब कोई ना बोले ना, उसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए बस। उससे वो दरिंदा जेल में जाना चाहिए किसी भी हालत में। अब बस वरना वो फिर हिम्मत करेगा किसी न किसी के साथ गलत करने के लिए। प्रशासन ने आपकी कितनी मदद की है? कोई प्रशासन नहीं है। प्रशासन सारा बिक चुका है, बिल्कुल बिक चुका है। कोई भी नहीं है, सब सबूत मांगते हैं। अरे एक महिला को कोई छेड़ेगा पर्सनल केबिन में जाके तो वो अपना क्या सबूत देगी? आप लोग बताइए खुद, क्या सबूत देगी वो? कि उसको पता रहेगा ये किस केबिन में बुला रहे, मेरे साथ बदतमीजी करेगा या वो मेरे साथ गलत कर दे तो मेरा रेप कर देता, तब मैं प्रूफ देती, तब मैं डॉक्टरीनामा करवा के देती। हाँ देखो ये रिपोर्ट देखो मेरी, इसने मेरी इज्जत लूट ली है। तब प्रशासन सच मानती? बिक चुका है यहाँ से प्रशासन, बिल्कुल। मेरा तो भरोसा उठ गया यहाँ के प्रशासन से। अब क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। दरिंदों को मुझे जेल में चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे जेल में चाहिए, वरना मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी बस। मुझे नहीं। पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने पैसे मांगे हैं। मैंने मैडम कुछ भी नहीं मांगा, सब झूठ बोल रहे हैं। वो एक नंबर का झूठ और घटिया इंसान है। मैं क्यों मांगूंगी? मेरी इज्जत पे खेल रहा है, मैं ही तुझसे पैसा मांगूंगी? ऐसे पैसे को और वैसी नौकरी को मैं लात मारती हूँ। अगर मुझे नौकरी करनी होती तो अपनी इज्जत देकर वहाँ कब्जा कर चुकी थी, जो कि वहाँ की कुछ महिलाएं आज भी कर रही हैं अपनी इज्जत के साथ साथ। इज्जत भी गंवा रही है और नौकरी भी कर रही है। अगर मुझे ऐसे मंजूर होता तो मैं लात मार के नहीं आती यहाँ से। क्या नाम है आपका? आज आप एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है? वो भाई साहब को टॉर्चर कर रही है, कभी कहीं जा रही है न्यूज के लिए, कभी कहीं जा रही है भाषण देने के लिए। बताओ कौन? ममता। क्या मामला पूरा बताइए, मामला क्या है? मामला क्या है? गलत आरोप लगा रही है वो। ऐसे हमारे सर है नहीं है गलत ये आरोप, और क्या है? गलत लगा रही है, गलत किया है, मेरे साथ हो गया है, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। कौन सी कंपनी है, किसकी बात कर रहे हैं? केशव पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, अमित बंसल। ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है। बहुत लोग काम कर रहे हैं। गलत इंसान होता है ना, उसकी नजरों से पता पड़ जाता है ये गलत है या सही है। कितने साल तक कर रहे हैं? क्या आरोप लगाए हैं उसने गलत लगाया। मुझे कहीं छेड़ता, मेरे को कहीं हाथ मारता था, कहीं हाथ लगाता, वो करता और किसी से भी सूदे नहीं बोलती, गलत बोलती है गाली। बताओ जब ऐसी होती है, 3 साल से नौकरी कर रहे, जब उसे पता नहीं। क्या नाम है आपका? मधु। हाँ बताइए, क्या मामला है पूरा? मामला है कि वो लड़ती झगड़ती थी, उसकी मतलब धंधे करने वाली थी, कुछ भी नहीं
सही नहीं करती थी वो। कौन है, नाम क्या है उसका? ममता। ममता। अब ढाटी खोल के क्यों नहीं वो अपने बयान दे रही है, क्यों बंद कर रखी? वैसे इज्जत उठा क्यों इज्जत उछाल रही है दूसरे की? ढाल लिया मालिक की और खुद डाटो मार। मालिक ऐसा होते तो हम सब तो उनकी कंपनी में काम कर लेते। हम जवानी से बुढ़ापे हो गए, अभी से नहीं काम कर रही। 15 साल हो गए उस कंपनी में काम करते करते। हमें तो आज तक नजर उठा के नहीं देंगे भाई साहब ने। ऐसा क्यों आरोप लगा रही है? न्यूज कर रही है बदतमीजी। और तो कोई ऑफिस में सब जगह काम करती है ऑफिस में। बेटा ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलना कार्यालय आए हैं, किस शिकायत से लेकर आए हैं? मैंने तो अभी तक ये सोचा था कि इस लेडीज़ को ये अपने आप मान जाएगी, क्योंकि सभी जगह से, चौकी से, हाईवे से, थाना हाईवे से, सभी जगह से जो भी जांच हुई है वो सत्य के आधार पे हुई है। आज मुझे एसएसपी साहब के यहाँ इसलिए आना पड़ा कि आज से 5 दिन पहले ये महिला यहाँ पे आई थी, जिसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, जो कि सारे अखबारों में छप गया, जिसके कारण मेरी छवि धूमिल हो गई है। मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को मुँह दिखाने के लायक नहीं हूँ। तो मैंने अब तक जो मेरे पास जो भी प्रमाण थे वो मैंने आज सब एसएसपी साहब को दे दिए हैं, और उन्होंने सीधे इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। वो महिला कौन है और क्या आरोप लगा रही है? वो महिला ममता शर्मा नाम की महिला है, जिसका साथ राजेश लवानिया नाम का व्यक्ति दे रहा है, जो कि अपने आप को गोवर्धन का एक पत्रकार बताता है, और वो चंद्रपुरी की रहने वाली है। तो वो आपके यहाँ कितने वर्षों से काम कर रही है? वो हमारे यहाँ 2 वर्ष से काम कर रही थी। तो उसके आरोप लगाने का क्या कारण है, क्यों आरोप लगा रही है? उसका आरोप लगाने का कारण है कि चौथ वसूली, और मतलब किसी के थ्रू वो कुछ रकम भिजवाती है, किसी के कुछ रकम भिजवाती है। किसी से 10 लाख की खबर आती है, किसी से 5 लाख की खबर आती है हमारे पास। किसको भिजवाती है? हैं कुछ लोग, उन्होंने मतलब कंपनी के हमारे सुपरवाइज़र हैं, उनको बोला है। अब आप क्या शिकायत लेकर आए हैं? हमारे पास इनका एक 5 मिनट का ऑडियो है, जिसमें इन्होंने कंपनी में अंदर आकर के क्राइम करने का वो दिया है कि मैं अंदर आके क्राइम कर लूँगा, और उसके बाद में सब अखबार भी मेरा है और पूरा प्रशासन भी मेरा है, और मैं इस कंपनी को बंद करा दूँगा। ये किसने बोली थी? ये राजेश लवानिया। ये राजेश लवानिया क्या लगता है ममता का? वो अपने आप को अपना पति बताता है। ममता शर्मा उसको राजेश लवानिया को अपना पति बताती है। जैसा कि हमने जाना, जो महिला ने आपके पास आरोप लगाया वो दुर्व्यवहार का लगाया है जी, छेड़ाखानी का। हाँ जी, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि उसने ये जो आरोप लगाया है, ये कंपनी ने जब उसका हिसाब करके उसको निकाला है उसके बाद लगाया है। उससे पहले मैं उसके लिए ठीक था, और मैंने जो ऑडियो दिया है आपको, उसमें वो क्लियर राजेश लवानिया कह रहा है कि हमारा अमित जी से कोई वो नहीं है, हमारा जो भी है वो राजन सिंह नाम का जो सुपरवाइज़र है उससे लड़ाई है। सर एक बात जानना चाहेंगे, इस विवाद का कारण क्या है मैम? वो ऐसा क्यों कर रही है? वो अपने आप को मतलब ऑफिस में मतलब वो करके और हमको दबाना चाहती है। अब आप कप्तान साहब से मिले हैं? जी, हम कप्तान साहब से मिले हैं। उन्होंने हम यहाँ चौकी की जांच आ गई उनके पास, उनको देख करके उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बहुत अच्छा हमको साथ दिया है, पूरे प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, और मेरी आशा है, मेरा अनुरोध है कि सभी अखबार वाले, सभी न्यूज़ वाले भी मेरा बात सुने और मेरा ऑडियो सुने, और जो सत्य हो उसको अखबार में प्रदर्शित करें। जो गलत अब तक खबर छप गई है उसका खंडन करने की कृपा करें। ये भी बोलेंगे। आप कार्यवाही में क्या चाहते हैं उसके लिए? हम कार्रवाई में उसके लिए चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर बढ़त मिलेगी तो व्यापारी आगे काम नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे लोगों को तुरंत मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिससे व्यापारी पक्ष आगे काम करने में सफल रहेगा। नहीं तो आज की तारीख में जो हमारे अंदर दहशत है, कभी किसी से फ़ोन करा रहे हैं कि मैं आपको मरवा दूंगा, मैं आपके ऊपर 376 लगवा दूंगा। अभी तो आपके ऊपर छेड़ाखानी लगवाई है। ये धमकी कब दी थी आपको? ये हमको धमकी आए दिन मिलती रहती हैं, आए दिन, आज मतलब 1 हफ्ते पहले तक, एसएसपी साहब के आने से पहले तक मिलती रही हैं हमको। जिसका एक मैंने ऑडियो भी मतलब आप सब लोगों को दे रहा हूँ।
5 मिनट का ऑडियो है जिसमें पूरा क्राइम है वो